भारतीय वैज्ञानिकों ने लिथियम को लेकर चीन की चौधराहट को करारा जवाब दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब लिथियम बैटरी की जगह मार्केट में सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, जिसे आत्मनिर्भर भारत लेकर आएगा। पावर बैटरी में भारतीय साइंटिस्ट की नई रिसर्च से फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनियां भी सकते में आ गई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। वैसे तो अभी तक दुनिया भर की इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन करने वाली कंपनी लिथियम आयन बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारती थी, लेकिन अब इनकी मोनोपोली खत्म होने वाली है। आयन भारत आपको बताएगा कि सोडियम आयन बैटरी की खोज करके भारत ने कैसे चीन को दोहरी चोट पहुंचा दी है। साथ ही इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये भी जानेंगे कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत ने पूरी दुनिया में कैसे अपना दबदबा बढ़ाया है। दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला, जिसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ खुशी और बढ़ गई क्योंकि देश में पहली सोडियम आयन बैटरी लॉन्च हो गई है। ग्लोबल लेवल पर इसके मायने समझिए। पहला तो ये कि भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत सैकड़ों आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अब तक दूसरे देशों पर निर्भर था। दूसरा मतलब यह है कि भारत में जरूरत का 96% लिथियम इंपोर्ट किया जाता है और इसके लिए काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लेकिन लिथियम के साथ साथ अब भारत सोडियम आयन बैटरी भी बना रहा है, जिससे चीन को दोहरी चोट पहुंची है, क्योंकि लिथियम का सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत चीन और हांगकांग से करता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% लिथियम चीन से खरीदता है, लेकिन अब देश में सोडियम आयन बैटरी बनने से चीन से लिथियम इंपोर्ट में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, यानी सरकार की तिजोरी भरेगी। 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या मिलियंस में पहुंच जाएगी। इसलिए मोदी सरकार सोडियम आयन बैटरी के प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम कर रही है और इसके लिए सरकार एक नई PLI योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लाने पर काम कर रही है। सोडियम एनर्जी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी लॉन्च कर दी है। सोडियम आयन बैटरी आने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत 30% तक कम हो जाएगी। मतलब अगर लिथियम आयन की जगह किसी 15 लाख तक की कीमत वाली EV में सोडियम आयन बैटरी लगा दी जाए तो उस गाड़ी की कीमत घटकर सिर्फ 10 लाख रुपए तक हो सकती है। क्या है सोडियम आयन बैटरी? दरअसल सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन की तरह ही रिचार्जेबल बैटरी है, जिसमें सोडियम कैथोड के रूप में काम करता है। सोडियम आयन बैटरी अपनी कम लागत, अधिक उपलब्धता और पर्यावरण पर कम असर की वजह से बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। क्या लिथियम आयन बैटरी से बेहतर है सोडियम आयन बैटरी? इसमें कोई शक नहीं कि लिथियम आयन बैटरी सोडियम आयन से ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से इन बैटरियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड। लेकिन लिथियम आयन वाली बैटरियों की तरह सोडियम आयन बैटरी में कोबाल्ट की जरूरत नहीं होती है। बता दें कि अफ्रीका सहित कई देशों में कोबाल्ट की माइनिंग बहुत कठिन है, जिसमें इंसानों की जान तक जाने का खतरा बना रहता है। जबकि दूसरी ओर दुनिया में सोडियम का भंडार कई गुना अधिक है और भारत के पास तो सोडियम के अनेक भंडार हैं। ऐसे में इससे कम कीमत में बैटरी बनाई जा सकती है। सोडियम आयन बैटरी में कमियां क्या क्या है? सोडियम दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध है और इसकी कीमत कम है, लेकिन अगर आपको लिथियम आयन बैटरी जितनी ऊर्जा चाहिए तो आपको काफी भारी सोडियम बैटरी की जरूरत होगी। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी को हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो फिलहाल सोडियम आयन वाली बैटरी के साथ संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोडियम आयन बैटरी से क्या फायदा मिलेगा? सोडियम आयन बैटरी सस्ता विकल्प है, इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है और कई कंपनियां ऐसी बैटरी बनाने पर काम भी कर रही हैं। अगर आने वाले समय में इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया गया तो गाड़ियों की कीमतें काफी कम हो सकती हैं, जिससे आम आदमी के बजट में ये फिट हो जाएंगी और इसके अलावा इनको रिप्लेस करने में भी ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। 2035 तक दुनिया की आधी गाड़ियां EV होंगी।
अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ऐसे में भारत के बढ़ते कदम और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों के लिए गोल सेट कर रहे हैं। टेम्परेचर का असर। सोडियम आयन बैटरी की परफॉर्मेंस पर तापमान का कोई असर नहीं होता। ये लो और हाई टेम्परेचर में भी बेहतर परफॉर्म करती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन लिथियम आयन बैटरी तापमान के प्रति संवेदनशील है। अत्यधिक कम या ज्यादा तापमान में बैटरी दिक्कतें देना शुरू कर देती है। अब आपको सोडियम और लिथियम आयन बैटरी में बेसिक फर्क बताते हैं। सोडियम आयन बैटरी की डेंसिटी काफी कम होती है। सोडियम आयन बैटरी लो और हाई टेम्परेचर के दौरान बेहतर प्रदर्शन करती है। लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग स्पीड 2 गुनी होती है। आने वाले वक्त में बैटरी चार्जिंग के टाइम को बचाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहन में सोडियम आयन बैटरी लगा देंगी। सोडियम की उपलब्धता लिथियम के मुकाबले 500 गुना ज्यादा है। सोडियम को समुद्र के पानी से भी निकाला जा सकता है। सोडियम पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट करना बेहद आसान है। सोडियम आयन बैटरी में एल्यूमिनियम का यूज होता है जो कि कॉपर के मुकाबले काफी सस्ती है। सोडियम आयन बैटरी हाई टेम्परेचर पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। ऐसे में वाहन के गर्म होने पर इसके फटने का डर नहीं होता। सोडियम आयन बैटरी जल्दी चार्ज होती है और इसकी उम्र लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। अब जानिए लिथियम आयन बैटरी के बारे में। लिथियम आयन बैटरी की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। लिथियम आयन के सीमित भंडार हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत हमेशा आसमान छूती है। लिथियम पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं है। इसे स्टोर करके रखना भी कठिन है। लिथियम आयन बैटरी में कॉपर का यूज होता है जो इसे और महंगा बनाता है। लिथियम आयन बैटरी को कम टेम्परेचर पर यूज किया जाता है। तापमान बढ़ने पर इसमें विस्फोट हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी सोडियम आयन बैटरी के मुकाबले धीरे चार्ज होती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।